हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड सावेश। सो यस गाइस, 1 जुलाई से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के। तो हमने सोचा है कि आप लोगों को कुछ मिक्स क्वेश्चंस मैं करवा दूं यहाँ पर। ओके, मॉक टेस्ट की तरह ही मैं करवाऊंगा। ये पहला मॉक टेस्ट है आप लोगों को, लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास मैं आप लोगों को इस मॉक टेस्ट के अंदर करवाऊंगा। शॉर्ट वीडियोज़ हम यहाँ पर रखेंगे। ओके, जल्दी ही आपका मॉक टेस्ट बनाएगा, इससे जल्दी ही मैं आप लोगों को फिर मॉक टेस्ट 2 भी लेके आऊँगा, इस तरीके से 3, 4। सो मिक्स क्वेश्चन का हमने इस वजह से रखा है ताकि आप लोगों को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कम से कम टाइम के अंदर मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। ये आपका मॉक टेस्ट 1 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सर व्हाट इज़ द, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो क्वांट का लेवल रहेगा वो काफ़ी मतलब ईजी टू मॉडरेट ही रहेगा। आप लोग जितने भी क्वेश्चंस मैं भी करवाऊंगा, आप लोग देखना कि कुछ लेवल नहीं है क्वेश्चंस का, कुछ भी लेवल नहीं है। सो यस, देखो डिवाइड है, इसको जब मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो सबसे पहले मतलब आप लोगों को पता है ना, यहाँ पे तो बॉड मास हम यूज़ करते हैं। बॉड मास यानी कि पहले ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के अंदर भी पहले विनिकुलम करते हैं, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट, आफ्टर दैट इज बड़ा ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं, देन डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, ये हम सॉल्व करते हैं। सो ये मैं आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी मिले यहाँ पर लिख लेता हूँ। 45 ऑफ 3/7 मल्टीप्लाई 14/15 हो जाएगा, माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13/2 मल्टीप्लाई 1/3 माइनस 4 प्लस 2। गॉट इट। सो 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6/15, 15 से कैंसिल आउट करूंगा, 15 3 ज़ा 45, 6 3 ज़ा 18 माइनस, ठीक है, 2 से कैंसिल आउट कर लो या फिर आप इसको रहने दीजिए, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ओके, और 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा, और 7 4 11 माइनस का 11/6 प्लस 2। सो ये फाइनल मेरे पास कुछ नंबर्स रह गए हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर 18 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो दिस इज़ 20। तो फाइनल मेरे पास आ जाएगा 20 + 11/6। सो 6 2 ज़ा 12 एंड 11 कितना हो जाएगा, 131/6। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आप लोग खुद यहाँ पर टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप लोगों को। सो टाइमर लगाइए और साथ के साथ क्वेश्चंस करिए आप लोग, ठीक है। मैं तो थोड़ा आराम से करवाऊंगा, बट मुझसे जल्दी करने की कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पर मुझे बोल रखा है 2 नंबर्स हैं, उनका रेशियो मुझे 4:5 दे रखा है। पहला नंबर 20% से इंक्रीज़ हो जाता है, दूसरा नंबर मेरे 20% से डिक्रीज़ हो जाता है। सो रेशियो क्या आएगा, यानी कि रिजल्टेंट जो नंबर्स हैं उनका क्या रेशियो आएगा। सो गिवन है गाइज, जो पहले नंबर है 4 है और जो दूसरा नंबर है 5 है, 4:5 है। फर्स्ट नंबर को 20% से इंक्रीज़ कर दिया जाता है, यानी कि अगर कोई नंबर अपने आप में 100% होता है 120% हो जाएगा, मीन्स सर 1.2 हो गया है। और ये आपका 20% से डिक्रीज़ होता है, कोई भी नंबर अपने 100% होता है, 20% से डिक्रीज़ यानी कि सर 80% मीन्स 0.8। क्लियर है। सो पॉइंट से तो पॉइंट आप कैंसिल आउट कर दोगे, डेसिमल 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4। सो रेशियो आ जाएगा 6:5। ओके, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सेक्शन ए एंड बी, यानी ए और बी 2 सेक्शन है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 110 है। पहले जो स्टूडेंट है उसका 20% ज़्यादा, मतलब पहले सेक्शन जो स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए के अंदर वो 20% ज़्यादा हैं सेक्शन बी से। यानी सर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी, यहाँ पर 20% ज़्यादा स्टूडेंट है ना। सो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/5 होती है, 5 पर 1 ज़्यादा, यानी सर सेक्शन ए के अंदर 6 यूनिट स्टूडेंट है, सेक्शन बी के अंदर 5 यूनिट स्टूडेंट है। अब यहाँ पर मुझे बोल रखा है सर एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट बी इज 20% मोर देन द स्टूडेंट ऑफ ए, यानी कि स्टूडेंट बी के अंदर जो एवरेज स्कोर है स्टूडेंट ए के एवरेज स्कोर से ज़्यादा है। एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ भी 20% फ्रैक्शन 20% है, तो यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी, यानी कि सर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। सो इसको एवरेज को मैं 5x और 6x लिख देता हूँ। ओवरऑल जो आपका एवरेज स्कोर दे रखा है ना वो 84 दे रखा है। अगर मैं यूनिट के अंदर एवरेज स्कोर निकालना चाहूँ तो कैसे आएगा सर। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो मेरा एवरेज होता है। सो क्या मैं करूँगा सर, इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये पूरा ए का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, यानी ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सम आ जाएगा। ओके, 5 से 30x, बी के स्टूडेंट का सम आ जाएगा 30x, एंड अगर मुझे एवरेज निकालना है पूरे स्कूल का, है ना, सो स्टूडेंट्स ही है ना, हाँ, यानी कि अगर ए और बी दो सेक्शन है ना, इनको मिला के पूरे स्कूल बनना है, अगर मैं इन दोनों सेक्शंस का एवरेज निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा सर, दोनों का मैंने सम लिखा और दोनों के नंबर से मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 6 + 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, डेट इज 11। सो 60x बाय 11 इज इक्वल्स टू सर कितना है 84। अब ये जो बात है ना, ये यूनिट के अंदर है, ये एक्चुअल है, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल रखा है, यानी कि सर ये जो एवरेज है वो यूनिट के अंदर है और ये जो एवरेज है वो एक्चुअल नंबर है, इसलिए 60x डिवाइड बाय 11 है, यानी इतने यूनिट की वैल्यू 84 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84 इंटू 11 डिवाइड बाय 60, 12 5 ज़ा 12 7 ज़ा, सो दिस इज 77 बाय 5। गॉट इट। आपको यहाँ पर क्या बताना है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए, यानी क्लास ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मुझे यहाँ पर एवरेज स्कोर बताना है। तो स्टूडेंट ए जो है उनका एवरेज स्कोर है गाइज 5x। गॉट इट, 5x है। सो 5x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है गाइज 77 बाय 5, 77 बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज 77। गॉट इट, ऑप्शन सी सही होगा। बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने के लिए, बिकॉज आप लोग इस 110 का कोई काम ही नहीं है ना, बिकॉज हम एवरेज क्या करेंगे, जब हम इस मतलब ये नंबर इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 110 के अंदर, ये इस जो 110 है वो इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो बाद में भी तो कैंसिल ही हो जाने वाला है ना। मतलब कि सर मैंने 110 इस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो चीज़ यहाँ पर आएगी डिस्ट्रीब्यूट होके, फिर वही नंबर जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर वो रिजल्ट आएगा, तो यहाँ से यहाँ तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है, तो इस 110 का कोई काम नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। सो यहाँ पर आप लोग देखो सर, इसको अगर मैं ए लिख लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ये आपका a + b अलजेब्रा का क्वेश्चन है, a + b टू दी स्क्वायर माइनस a - b टू दी स्क्वायर है अपॉन a इंटू बी है गाइज। ओके, सो आपको पता है इन अलजेब्रा आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े होंगे कि सर a + b टू दी स्क्वायर प्लस a - b टू दी स्क्वायर होता है 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, एंड a + b स्क्वायर माइनस a - b टू दी स्क्वायर होता है सर 4ab। गॉट इट, 4ab। सो अब यहां पर क्या लिखोगे आप लोग, 4ab डिवाइड बाय ab से ab कैंसिल हो गया, सो आंसर इज 4। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चंस का लेवल क्या लेवल है, अब तक तो देखो इजी क्वेश्चंस ही आ रहे हैं सारे, ठीक है, तो लेवल कुछ नहीं है क्वेश्चंस का। इसी तरह से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस ही आएंगे आप लोगों के एग्जाम में, ज़्यादा टफ के चक्कर में मत लग जाइएगा। अब यहाँ पे देखो आप लोगों से बोल रखा है एवरेज मार्क्स हैं 30 बच्चों के 52 हैं एवरेज मार्क्स। एक स्टूडेंट है जो कि जिसका जो मार्क्स है वो 82 है, वो चला जाता है, छोड़ के चला जाता है क्लास को। जब वो बच्चा छोड़ के जा रहा होता है ना, उसके वजह 2 नए बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, जिससे होता क्या है, जो एवरेज मार्क्स होता है वो, जैसे कि ये बच्चा चला गया और 2 बच्चे नए आ गए हैं, तो एवरेज मार्क्स पर ना कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बोल रखा है द एवरेज ऑफ क्लास रिमेन्स द सेम, यानी कि एवरेज मार्क्स पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, यानी कि जो पहले 52 था ना एवरेज मार्क्स, वो अभी भी 52 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा लाइन दे रखी है, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ अ न्यू स्टूडेंट्स इज 4, यानी लेट्स से कि जो 2 नए बच्चे हैं ना वो ए और बी हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर मुझे बोला है सर a - b 4 है, यानी दोनों बच्चों के जो मार्क्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4 है। सो व्हाट विल बी द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर ग्रेटर मार्क्स, है ना, यानी इन दोनों बच्चों के अंदर, है ना, स्कोर्ड ग्रेटर मार्क्स बिटवीन द 2 न्यू स्टूडेंट्स, यानी इन दोनों बच्चों के अंदर उस बच्चे के आपको मार्क्स बताने जिसने ज़्यादा स्कोर किया है, यानी सर ए की वैल्यू आप लोगों को बतानी है, बिकॉज ए में से ही मैं बी को माइनस करूँ, यानी ए ने ज़्यादा स्कोर किया होगा। मीन्स अगर सर मुझे a + b पता चल जाए ना, a + b पता चल जाए, तो मैं क्या करूँगा सर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। सो अब मुझे a + b की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो यहाँ पर बोला था द एवरेज मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 52।
30 बच्चों के जो एवरेज मार्क्स है गाइज वो 52 हैं। तो मुझे बताइए कि सम कितना हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। ओके, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, यानी 1560 इनका सम हो गया। अब बोला क्या गया कि सर 1560 में से 82 जो बच्चा जिसका, अब ये पूरी क्लास के मार्क्स हैं, 1560 पूरी क्लास का सम है, इसमें से 82 जो जिसका मार्क्स था वो चला गया छोड़ के, इसके बजाय ए आ गया है और बी आ गया ना, ए और बी इस क्लास के अंदर इसकी बजाय ज्वाइन हो गए, यानी कि ये तो चला गया और ये दोनों आ गए। अब एक बात मुझे बताइए सर, इस क्लास के अंदर कितने बच्चे हो गए हैं? पहले सर 30 स्टूडेंट्स थे, उसमें से एक चला गया और 2 आ गए हैं, यानी सर एक बच्चा एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि अब इस क्लास के अंदर 31 स्टूडेंट्स हैं। इन 31 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है गाइज वो 52 ही है, बिकॉज बोला गया कि सेम ही है एवरेज, एवरेज चेंज नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो 1560 में से अगर आप लोग माइनस करेंगे 8 15, 8 7 15 होता है, और 1478 प्लस ए प्लस बी, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 31 को 52 से, 5 2 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 3 ज़ा 15, 6 5 11, 1612 यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो ए प्लस बी की यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1612 में से 8 4 12 होता है, 10 3 और 134 यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू आई है। ओके, यानी 134। बस अब बी से बी कैंसल आउट कर दिया आप लोगों ने, इन दोनों का सम करूंगा मेरा 138 आएगा, और दिस इज 2a, गॉट इट। 2 से कैंसल आउट करूंगा सर, यूनिट डिजिट तो मेरा 9 ही आएगा, यानी कि 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। सो जिसने ज़्यादा स्कोर किया है उसका मार्क्स है गाइज 869, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पर आप लोगों से बोल रखा है कि अंडर रूट 1 प्लस 27 बाय 169 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाय 13, गॉट इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 169 हो गया आप लोगों का, एंड 9 7 16 और 18, यानी कि 196 डिवाइड बाय 169 अंडर रूट, ठीक है। इसको मैं बाहर निकालूंगा, यानी 14 बाय 13 हो गया है, गॉट इट। और ये x प्लस 1 प्लस एक्स बाय 13 है, ठीक है। अब ये वैल्यू इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 13 आ जाएगा, 13 बाय 13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। निहायती ईजी क्वेश्चन था, निहायती ईजी क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। आप लोगों से बोलेगा एक शॉपकीपर है, खरीदता है 80 kg ऑफ शुगर एट अ प्राइस ऑफ 13.5 पर kg। 120 किलो शुगर को वो जो है उसकी मतलब 80 किलो शुगर जिसका प्राइस 13.5 किलो है, मिक्स कर देता है इस 80 किलो शुगर को 120 किलो शुगर के साथ जिसका प्राइस 16 किलो है। तो अगर वो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसको वो मिक्सचर कितने में सेल करना पड़ेगा? तो पहले मैं क्या करूँगा ना, इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा कि सर इसका एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या है। ओके, जैसे कि 80 kg शुगर की अगर मैं बात करता हूँ, इसका जो प्राइस है वो 13.5 kg है, एंड जो 120 kg शुगर है इसका जो एवरेज प्राइस है गाइस वो 16 है, इसका प्राइस 16 है। कैंसल आउट कर लूँगा, बिकॉज मल्टीप्लाई करने के बाद भी मैं डिवाइड करूँगा तो वो तो डबल मेहनत होगी और कुछ नहीं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 27, 13 दूनी 26, 5 27, 48, सम कर लेंगे 6 और 75 डिवाइड बाय 5। ओके, तो इसका जो एवरेज प्राइस आएगा इस 15 आया है ना। मुझे यहाँ पे 20% प्रॉफिट में सेल करना है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/5 होती है, यानी 6/5 में मुझे सेल करना है। 5 3 ज़ा 15, यानी गाइस इसका जो अगर मुझे 20% प्रॉफिट अर्न करना है इस पर 20% का प्रॉफिट, तो 18 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा, गॉट इट। 18 रुपये में हम इसको सेल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड। एक टेस्ट के अंदर चंद्रन सिक्योर्ड 16 आउट ऑफ 45 मार्क्स। ही विल टेक अनदर टेस्ट एंड टू पास ही नीड सिक्योर ओवरऑल 48% मार्क्स। सेकेंड टेस्ट के अंदर वो 80 में से कितने मार्क्स वो स्कोर करता है पास होने के लिए, ये चीज़ मुझे परसेंटेज के अंदर बताना है।
ओके सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को दिक्कत कर सकता है, जैसे कि सर 16 आउट ऑफ 45 आउट ऑफ 16 उसने मार्क्स किए हैं यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट के अंदर, टेस्ट 1। ओके टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 के अंदर 80 में से वो कुछ स्कोर करता है, हमें नहीं पता कितना स्कोर करता है, बट मुझे ये बताना है कि सर वो जो स्कोर कर रहा है यहाँ पर परसेंटेज के अंदर कितना है वो, ये मुझे यहाँ पर बताना है। ओके अच्छा, दोनों जो टेस्ट है ना, दोनों को टेस्ट को मिला के उसने 48% मार्क्स स्कोर किया है ओवरऑल, यानी कि सर ओवरऑल टोटल मार्क्स कितने हैं? आप बोलो सर ये 45 है, ये 180 है, इन दो 45 और ये 180, टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ, जो पूरा पेपर है आप लोगों का जिसके अंदर टेस्ट 1 और टेस्ट 2 इंक्लूड है, वो 125 है। 125 का 48% उसने स्कोर किया है, यानी कि सर 125 की अगर मैं बात करता हूँ इसका 48% मैं कैलकुलेट कर लूँगा। ओके 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी कि सर ओवरऑल उसने 60 नंबर स्कोर किया है ना, 60 मार्क्स लेके आया वो ओवरऑल। 16 मार्क्स यहाँ पर लेके आया होगा, कुछ मार्क्स यहाँ पर लेके आया। सो यहाँ पर देख लीजिए सर कितना मार्क्स, कितना स्कोर किया उसने। सो 16 उसके ओवरऑल मार्क्स है ना गाइज, 16 उसके ओवरऑल मार्क्स है, यानी कि 60 में से 60 उसके ओवरऑल मार्क्स है, 60 में से 16 नंबर तो टेस्ट 1 के अंदर लेके आया, तो टेस्ट 2 के अंदर कितने नंबर लेके आया होगा? 60 में से 16 माइनस कर दूंगा, यानी सर 44 मार्क्स वो टेस्ट 2 के अंदर लेके आए, सेकेंड टेस्ट के अंदर। ओके तो यही जो टेस्ट है ना वो 44 नंबर लेके आया, बट ये चीज़ मुझे परसेंटेज के अंदर बतानी है ना। ओके परसेंटेज के अंदर हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। एक सेकेंड, व्हाट इज, ओके 44 डिवाइड बाय 80 इंटू 100, कैंसल आउट करोगे 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 2 5 ज़ा। सो परसेंटेज मार्क्स जो आए हैं उसके सेकंड टेस्ट के अंदर 55% है। बच्चे सिली करेंगे इसके अंदर, ये आंसर नहीं होगा, 55% यहाँ पर आंसर होगा इसका। ओके ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रोपोर्शनेट का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। 4/5 रेशियो 12/10 प्रोपोर्शनेट x/6 प्रोपोर्शनेट 9/2। सो करना क्या होता है बेसिकली, प्रोपोर्शनेट का जब भी साइन आए ना तो बीच वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करें और आउटर नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया करें। ठीक है 9/2 है ये, और इन दोनों को हम इक्वल रख कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे मैंने बीच वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया 12/10 x/6 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 9/2। गॉट इट। सो 6 2 ज़ा 12 हो गया है, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड x टू दी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 18। गॉट इट। 9 दूनी 18। आसान क्वेश्चन था काफ़ी, तो मतलब सारे क्वेश्चन लगभग सारे आसान ही है। फ़ॉन्ट साइज में भी आप लोगों को थोड़ा छोटा लग रहा होगा, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा बड़ा रखूँ। ओके सॉरी फॉर दिस गाइज। The ratio of milk and water is 4:2. After adding 5 लीटर of water to the mixture, जिससे कि जो मिल्क और वाटर का रेशियो 4:4 हो जाता है, तो मिल्क की क्वांटिटी बतानी है कितनी है। कितना आसान क्वेश्चन है ना। मिल्क एंड वाटर की बात यहाँ पे की गई है, मिल्क 4x है और वाटर 2x है, यहाँ पर 5 लीटर ऑफ वाटर मिलाया जाता है, जिससे कि जो रेशियो है सर वो 4:4 हो जाता है, यानी कि आप लोग कह सकते हो 1:1। सॉल्व कर देंगे, 4x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। सो सर 2x इज इक्वल्स टू 5 आ गया है। मुझे यहाँ पर किसकी क्वांटिटी बतानी है? मिल्क की क्वांटिटी बतानी है ना। मिल्क ये रहा 4x। सो यानी कि आपको यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करने का, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 4x इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, ऑप्शन 1। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन ही है। लेट x बी द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, एक सेकेंड रुकना, ठीक है लेक्चर कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में अटक जाता है। लेट x बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर
ठीक है, जो कि इन नंबर से डिवाइड है, और जो सब मतलब मैंने उस 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर उसको मैंने 12 से डिवाइड किया तब भी 7 रिमाइंडर आ रहा है, 15 से डिवाइड भी किया तब भी 7 रिमाइंडर आ रहा है, 20 से भी करने पे 7 है और 27 से भी 7 है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है तो किस तरीके से किए जाते हैं, मैंने मान लिया कि सर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर 1000 है, ओके। सो इसके एलसीएम से मैं इस 1000 को डिवाइड करूंगा, यानी कि सर 12, 15, 15, 20 एंड 27। एलसीएम लूंगा मैं इसका, 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 20 एंड 3 9 ज़ा 27। गाइज 4 और 5 20 के अंदर ही आते हैं तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 2 ज़ा 18 एंड इंटू 3, ये वाला 3 उधर, मतलब यहाँ पर मेरे पास 180 रह गया और यहाँ पर 3 रह गया तो 54, गॉट इट, 540। 1 पे जाएगा 540, रिमाइंडर जो आएगा आपका 460। देखो 2 नंबर है 1000 के आसपास जो कि 540 से डिवाइड है। एक तो वो जो भी जब मैं इसमें से 1000 में से 460 माइनस कर दूंगा जो नंबर आएगा वो मेरा 540 से डिवाइड होगा, या फिर मैं 540 और 460 के जो बीच का डिफरेंस है वो इस 1000 के अंदर ऐड कर दूं तब जाके वो मेरा 540 से डिवाइड होगा। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं जब बेसिक बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा चीज़ें तब करूँगा, ओके, तब बताऊँगा इसके लॉजिक्स वगैरह कि ऐसा हम करते क्यों हैं। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है गाइस, 80, 40 एंड 40 80, मीन्स वो जो नंबर है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो कि 540 से डिवाइड है वो आ जाएगा आपका 1080। बट यहाँ पे क्या है कि ना वो जो नंबर है ना, जो एक्चुअल नंबर है वो 7 रिमाइंडर दे रहा है 540 से डिवाइड करने के बाद, तो वो नंबर मुझे कैसे निकालूंगा मैं, यानी कि जो नंबर होगा वो क्या होगा गाइस, 1080 के अंदर मैं 7 रिमाइंडर ऐड कर दूंगा, यानी वो जो नंबर होगा मेरे पास वो हो जाएगा 1087। गॉट इट। मुझे इसका सम ऑफ डिजिट बताना है ना, 8 + 8 16। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ए की वैल्यू आपको बतानी है 1/a, ठीक है। देखो रेशियो का मतलब भी फ्रैक्शन ही होता है, ओके। फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियो तीनों ही रिलेटिव टर्म है और जो रेशियो होता है इसका मतलब भी फ्रैक्शन ही होता है। सो 1/a अपॉन 1/7 इज इक्वल्स टू 1/3.43 अपॉन 1/a। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 7/a इज इक्वल्स टू a/3.43। गॉट इट। मल्टीप्लाई कर लेंगे, a² इज इक्वल्स टू 7 × 3.43 हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे अपॉन में 100 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, 7 7 या 21, 7 4 = 28 एंड 7 या 21, ठीक है, 110, यानी कि 2401 आ रहा है आपका a² जो कि 49 का स्क्वायर होता है ना, 2401, दिस इज 100। स्क्वायर हटाओगे यहाँ पर रूट आ जाएगा, सो a इज इक्वल्स टू 49/10, यानी कि सर a की वैल्यू हो जाएगी 4.9। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं ना, ये तो बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है, बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन से सारे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/5 होती है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ओके, बिकॉज अब परसेंटेज वाला आप लोगों ने देख लिया होगा तो परसेंटेज आप लोग को डायरेक्ट भी लर्न हो गई होंगी ना। 1/5 3/5 प्लस 4/5, सॉरी 40% है ना, 2/5 इंटू 2/5 इंटू 100 प्लस x इज इक्वल्स टू 26, 3/25, 4/25, so this is 7/25 इंटू 100 है प्लस x इज इक्वल्स टू 26 है, 4 पे जाएगा, 7 4 = 28, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, -2, बिकॉज दिस इज 28, वहाँ जाने के बाद माइनस में हो जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर -2। गॉट इट। HCF मुझे बताना है, HCF ऑफ दिस फ्रैक्शन ना,
8/7, 9/11 एंड सर 25/13। इसका मुझे यहाँ पर HCF बताना है। सो जब मुझे HCF निकालना होता है ना, तो जो न्यूमरेटर होता है इसका हम HCF निकालते हैं, और जो गाइस डिनोमिनेटर होता है इसका हम LCM लेते हैं ना। ओके, सो जब इसका HCF आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF इसका 1 आएगा, और बाकी आपको पता है इसका जब LCM आएगा, तीनों ही कोप्राइम रेशियोज़ हैं। सो इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 7, 11, 13 का आप लोगों ने LCM जब हम वो पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी वही होती है जो 101 की होती है, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 1001 आता है। सो 1001। अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। क्या मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूँ ये? चलो मैं करवा देता हूँ ना। 284 डिवाइड बाय 5, ओके, 4/5 मल्टीप्लाई 50, ओके, माइनस 55 एंड 5 3 58। कैंसल आउट करेंगे, 10 पर जाएगा, दिस इज़ 40, 5 4 ज़ा 20 यानी 200 हो गया, एंड 200 में से जब मैं 58 माइनस करूँगा मीन्स 142। ओके, सो 142 डिवाइड बाय 5, ये मेरे पास सॉल्व होने के बाद आया डिवाइड बाय 284 डिवाइड बाय 5। साइन जब मैं चेंज करूँगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई वाला साइन, 5/142। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 2 पर जा रहा है। सो यस, आंसर इज 2। गॉट इट? सो अभी क्वेश्चन देखो, x रेशियो y मुझे गिवन है गाइस 3/5, दिस इज 2x प्लस 5y एंड 2y माइनस 3x। बस ये वैल्यूज़ आप लोगों को पुट करनी है। रेशियो से हम रेशियो ही निकाल सकते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे मेरे पास रेशियो है तो 3, 5, अगर मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती, जैसे 2x प्लस 5y मुझे निकालनी होती, तो ये एक्चुअल वैल्यू बन गई है, इसके अपोन में नहीं है कोई वैल्यू, तो ये रेशियो नहीं बन पाती। बट अभी ये क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है, यानी कि रेशियो के अंदर, तो रेशियो से हम रेशियो निकाल पाते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। 5 और 3, 3 2 6 एंड 5 3 15, 5 2 10 एंड 3 3 9, तो 10 में से 9 गया, 1 आ गया। एक सेकेंड, y तो मेरा 5 है ना, 5 5 से 25 होगा, 31/5 यानी 31:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 72, 80 एंड 88 लीव्स द रिमाइंडर। देखो जब मल्टीपल रिमाइंडर्स आते हैं ना, तो जो डिवाइजर्स हैं और जो रिमाइंडर है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ओके, जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है उसमें से उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम माइनस कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 36, 72, 80 एंड 88 है, दिस इज 16, 52, 60 एंड 68। डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंस आएगा 20, 20, 20, आप लोग देख पा रहे हो 20, 20। तो ये जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है 20 का, जो डिफरेंस है वो जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसमें से मैं 20 की डिफरेंस माइनस कर दूंगा। यानी बेसिकली अभी तो मुझे इसका एलसीएम ही लेना है। ओके, सो 36, 72, 80 एंड 88 करते हैं इसको सॉल्व। 36 तो वैसे भी इसके अंदर ही आता है, तो उसको कैंसिल आउट कर दो, 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 18 चौके 72 होता है, 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, ओके, 2 से कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, 2 9 18, 10 एंड 11। अब कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, ये दिस इज 4 2 8 हो गया। सो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज कोप्राइम बचे हैं हमारे पास रेशियोज, तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 990 इंटू 8, ओके, 72 एंड 72, 7 9
0 इज़ द रिजल्टेंट, और जो डिफरेंस होता है वो इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 20 माइनस हो जाएगा जो मेरे पास, जो कि डिफरेंस था एक, ये डिफरेंस मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी कि जो रिजल्ट आएगा गाइस 7900 आएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या बोला गया है, मुझे इसका सम ऑफ डिजिट बताना है ना, सम ऑफ डिजिट हमें यहाँ पर इसका फाइंड करना है, यानी कि 7 + 9 इसका सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 16। गॉट इट, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर बोला गया है 45 बच्चों की क्लास है जिसके अंदर 20 लड़कियाँ हैं, और जो लड़कियाँ हैं उनका एवरेज जो है 42, एवरेज स्कोर 42 है आउट ऑफ 50। ठीक है, पूरी क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाता हूँ, तो जो एवरेज स्कोर है वो 36 है। मुझे एवरेज स्कोर बताना है बॉयज़ का। ओके, ठीक है। सो एक बात मुझे बताओ, अगर 45 स्टूडेंट्स के अंदर 20 गर्ल्स हैं तो 25 बॉयज़ हो जाएंगे। ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स इज़ 20 एंड बॉयज़ इज़ 25। गॉट इट। अच्छा, गर्ल्स का अगर मैं परसेंटेज के अंदर बात करता हूँ, गर्ल्स का कितना स्कोर है इन परसेंटेज, 42 डिवाइड बाय 50 इंटू 100 हो जाएगा। गर्ल्स का एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन परसेंटेज, सो कितना आएगा सर, 84%, यानी गर्ल्स ने जो स्कोर किया है वो 84% किया है। मुझे बॉयज़ का बताना है ना, ओवरऑल गाइज इन्होंने 36 किया है ना, सो अगर 50 पर 36 है, 100 पर कितना हो जाएगा, 72%। जैसे कि यहाँ पर 50 पर 82 था, तो 100 पर कितना हो गया, 84%, यानी कि अगर 50 पर 36 है तो 100 पर कितना हो जाएगा, 72%, यानी 72% हो गया है। गॉट इट। अब मैं यहाँ पर ना गर्ल्स का बॉयज़ का एवरेज स्कोर निकाल लेता हूँ इन परसेंटेज। ठीक है, वैसे तो मुझे यहाँ पे परसेंटेज में नहीं बताना, एक्चुअल नंबर बताना है, तो पर पहले हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं ना। जैसे कि इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 5 4 × 20, 5 5 × 25, डिफरेंस ले लेंगे दोनों के बीच का, 12 आ रहा है ना। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/5 मीन सर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12/5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी सर 48/5। 48/5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, 48 को 5 से, 5 9 × 45 एंड 5 6 × 30। ठीक है, अब 72 में से 9.6 में माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा, 62.4। अब ये परसेंटेज के अंदर है ना 62.4, बॉयज़ का ये जो है 62.4 आया गाइज, ये परसेंटेज मार्क्स है ना, मुझे एक्चुअल मार्क्स बताना है। ओके, एवरेज मार्क्स बताना है बॉयज़ का, इन नंबर्स मुझे बताना है ना, ये तो परसेंटेज के अंदर है। गॉट इट। सो 50 का मुझे 50 में से ही तो नंबर दिए जा रहे हैं ना, 50 मार्क्स में 50 में से ही तो मार्क्स दिए जा रहे हैं। 50 का देखो परसेंटेज की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो 42 स्कोर है, बट 42 50 का कितना परसेंट है, 84% है। इसी तरीके से कोई एक ऐसा नंबर होगा जो कि 50 का 62.4% होगा, तो वो नंबर मैं निकाल लेता हूँ ना। 50 का कितना गंदा सा दिख रहा है ना, फिफ्टी का 62.4, गॉट इट। ये 2 पे गया, कैंसिल आउट करूँगा, 31.2, यानी कि जो बॉयज़ का जो एवरेज स्कोर है वो 31.2 है। गॉट इट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट, ये तो बस आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोगों को बेसिकली बनाना पड़ता है। 4 5 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। गॉट इट। 4 2 × 8 + 1 9 हो जाएगा ये, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये हो गया गाइस 4/9। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 9 3 × 27 हो जाएगा। देखो अब मेरे पास जो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन बचा है ना, 3 + 4/9 है, इसको मैं इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, 3:4/9,
तो मिक्स फ्रैक्शन ही है ये। और मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं सर? 3 को मैं 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 27 हो जाएगा, फिर ये 4 ऐड करोगे 31/9 हो जाएगा। तो सेम ऐसी तो करते हो, वही चीज़ तो हम कर रहे हैं यहाँ पर। 9 3 से 27, 27 + 4 आपका 31 हो गया ना। 31 यहाँ पर आएगा और ये जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा। गॉट इट? 31 को मैं 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 31 ही होगा। 31 + 9 40 और ये 31 ऊपर चला जाएगा ना। सो फाइनली जो मेरे पास यहाँ पर आया है ना, वो आया है गाइज, इधर से अगर मैं लेके आता हूँ 4 - 5 3 = 15 + 5 3 = 15 एंड अपॉन 40। गॉट इट? 4 4 = 16 हो गया है। 160 में से अगर मैं 155 माइनस करूँगा तो 5 आएगा। 5/40 कैंसिल आउट हो जाएगा गाइज, सो 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया सर, मैं थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ, आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा। यहाँ पर बोला है 2430 को ना ABC के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जो उनके पास शेयर आता है ना, उसमें से अगर मैं इतना इतना अमाउंट माइनस कर दूँ, फिर जो उनका पास बचेगा शेयर, उसको जब मैं डिवाइड करता हूँ, जब उनकी रेशियो निकालता हूँ, तो रेशियो मेरे पास 3 4 5 आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ABC, गॉट इट? 3 यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, 2430 रुपये यहाँ पर इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट आया होगा, इधर कुछ अमाउंट आया होगा, इधर कुछ अमाउंट आया होगा। फिर होता क्या है कि इसमें से 5 रुपये कम कर दिए जाते हैं, यहाँ से 10 रुपये कम कर दिए जाते हैं, यहाँ से 15 रुपये कम कर दिए जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ अमाउंट बचा होगा, ओके, यहाँ पर कुछ अमाउंट बचा होगा। अब यहाँ पर जब कुछ अमाउंट बचा होगा ना, फिर उसकी रेशियो निकाली गई है, उस अमाउंट की रेशियो निकाली गई है, ये जो रिमेनिंग अमाउंट है। तो रेशियो निकालने के बाद जो रेशियो आई है गाइस, वो आई है 3 4 और 5 रेशियो आई है। एक बात मुझे बताइए, इस 2430 रुपये में से 5 माइनस इधर हो गए, 10 माइनस इधर हो गए, 15 माइनस इधर हो गए, टोटल कितना यहाँ पर माइनस हो गया अमाउंट? आप बोलोगे सर 30 रुपये टोटल माइनस हो गए ना, यानी कि जो मेरे पास अमाउंट यहाँ पर इन तीनों के बीच में जो ये अमाउंट माइनस करने के बाद जो टोटल अमाउंट बच रहा होगा ना, वो 2400 रुपये बच रहा होगा। 2400 रुपये इन तीनों रेशियो के अंदर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ। ओके, 12 आ रहा है, 12 यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट। ये 1 यूनिट की वैल्यू है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है, सो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 600। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। ओके, सो मुझे यहाँ पर बताना है सर, व्हाट इज़ देयर, इनका एक्चुअल शेयर क्या था? एक्चुअल शेयर तो यहाँ पर ही है, ठीक है, बिकॉज बाद में तो जो कंडीशन बोली गई कि अगर मैं इनके शेयर में से इतने इतने माइनस कर दूँ, तो यहाँ पे तो इफ़ लगाया गया ना, बट एक्चुअल तो इनका शेयर यही है। यानी कि सर ये 600 आया है, ये 800 आया है और ये सर आया है 1000। अगर मुझे एक्चुअल शेयर पर जाना है तो यहाँ पे मैंने नीचे आते वक्त 5 माइनस किया था, ऊपर जाते वक्त 5 ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा सर 605, ठीक है, 810 और यहाँ पर 1015। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 605 साफ साफ दिख तो रहा था, इतना क्यों चेक किया? देखो यहाँ पे नन ऑफ दिस भी है। ओके, अगर कुछ अमाउंट यहाँ पे सी डिफरेंट आ रहा होता फिर तो नन ऑफ दिस आंसर होता। तो जब भी नन ऑफ दिस आए तो पूरा चेक किया करो। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइज। PDF इसकी आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा इसे। आप लोगों ने क्वेश्चंस का लेवल तो देख ही लिया है, इतना मुश्किल नहीं, मतलब मुश्किल तो खैर क्या ही है, ईजी टू मॉडरेट है। जनरली सारे क्वेश्चन ईजी ही लगे सारे। एक ये वाला क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर चला गया है। ओके, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पर चला गया है, बट बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। इनको करने में आप लोगों को टाइम नहीं लगना चाहिए। बाकी दिस इज़ अ मॉक 1, मैं और भी मॉक्स की वीडियो लेके आऊँगा, सोल्व करूँगा आप लोगों को, ठीक है।
आपने अपनी जो भी राय है आप लोग कमेंट में रख सकते हो कि किस तरीके से मतलब चीज़ें और करनी चाहिए, बेटर कम कर सकते हैं। बाकी अभी ये मॉक 1 है, मैं अभी वो और मॉक की वीडियो लेके आता हूँ। PDF आप लोग को जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।